जो है आफत मुसीबत पड़ रही है वो बहन जी को नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं मानता हूँ उनके लिए हो सकती है, पर हमारे लिए भाजपा जैसा जहर तो कोई है ही नहीं। राजा उसी को कहा जाता है जो प्रजा की बात सुने। राजा उसी को कहा जाता है जो प्रजा की बात सुने। किया जाता है, बाबा साहब को अंग्रेजों का एजेंट बताया जाता है, उनका समर्थन करने वाले लोग कौन है? समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मौजूद हूँ। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे लगातार अखिलेश यादव जी का पीडीए का कारवां बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि काशीराम जी के वहाँ किस तरह से एक भीड़ आपको दिखाई पड़ी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग कह रहे हैं कि ऐसी, क्योंकि मायावती जी ने जिस तरह से मंच से ऐलान किया था उसके विपरीत आज अखिलेश यादव जी का कारवां बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि भीम आर्मी के लोग हैं। मैं इन्हीं से बात करने की कोशिश करता हूँ। जी, क्या पद था और आपको क्या ऐसा लगा जो अखिलेश जी? मैं भीम आर्मी में विभिन्न पदों पर रहा हूँ। मैं भीम आर्मी का बुंदेलखंड प्रभारी भी रहा हूँ, भीम आर्मी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहा हूँ उत्तर प्रदेश का, और आज हमने अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया है। अच्छा, कितने लोगों के साथ आए? मैं फिलहाल जो सूची लाया था वो तो 50 लोगों से ज्यादा की सूची थी, लेकिन मुझे ज्यादा लोगों को लाने की अनुमति नहीं मिली, तो मैं 10-12 लोगों के साथ, मुख्य लोगों के साथ आया था अभी। अच्छा, क्या लगा अखिलेश में? क्योंकि मायावती जी की रैली अभी हुई थी तो कुछ और बता के गई हैं। देखिए, उन्होंने जो बताया कि जो यहाँ पे एससी उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए कांग्रेस और अखिलेश जी जिम्मेदार है। देखिए, जो उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए अखिलेश जी और कांग्रेस जी कतई जिम्मेदार नहीं है। उत्पीड़न करने वाले लोग कौन है? जब सीजीआई पे जूता फेंका जाता है तो उसका जूता फेंकने वाले का समर्थन करने वाले लोग कौन है? जब क्या कहते हैं कि यहाँ यादवों का सुर मुड़ा करके मूत्र छिड़क दिया जाता है, उनका समर्थन करने वाले लोग कौन है? यहाँ पे ग्वालियर में बाबा साहब का अपमान किया जाता है, बाबा साहब को अंग्रेजों का एजेंट बताया जाता है, उनका समर्थन करने वाले लोग कौन है? मैं ये कहना चाहता हूँ, ना कभी समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव जी ने हमारा उत्पीड़न किया, ना उनके लोगों ने किया। उत्पीड़न करने वाले जो लोग हैं वो भाजपा के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो सामाजिक ताना बाना किसी भी तरह भारत का मिटाना चाहते हैं। 9 तारीख को मायावती जी बता के गई हैं कि अखिलेश यादव के जो यादव हैं वो सबसे ज्यादा एससी पर उत्पीड़न करते हैं, और आप अखिलेश जी के साथ आ गए। देखिए, पिछले समय में क्या हुआ, जहां तक मुझे राजनीतिक समझ है, सपा बसपा एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे, ना हम उनका सपोर्ट करते थे ना वो हमारा। इस कारण गलतियां दोनों तरफ से हुई, एक पक्ष दोषी नहीं है, कुछ कमियां उनकी रही, कुछ इनकी रही। लेकिन जो हमारे महापुरुषों ने सिखाया है, हम जब 1585 का नारा लगाते हैं कि 1585 मिलकर ही सत्ता पर काबिज हो सकते हैं, तो क्या छोटी छोटी बातों को लेकर सदियों हम लोग एक दूसरे के दुश्मन बने रहेंगे? अब वो समय आ गया है जब सीजीआई जैसे व्यक्ति पर जूता फेंक के मारा जा रहा है, तो इससे ज्यादा और क्या हम बुरा देख सकते हैं? इसलिए मेरा मानना है कि अब वक्त आ गया है कि 85% लोगों को एकत्र होकर भाजपा को सत्ता से उखाड़ना चाहिए और छोटी मोटी बातों को भुलाना चाहिए। 9 तारीख को मायावती जी मंच से एक बात और बोल के गई थी जी। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है, बड़ा अच्छा काम कर रही है। हाँ, तो उनके लिए है ना, बहन जी के लिए हो सकती हैं। भाई, हम जो पीड़ित लोग हैं समाज में, हमारी दुर्दशा है, हम लोगों पर जो है आफत मुसीबत पड़ रही है वो बहन जी को नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं मानता हूँ उनके लिए हो सकती है, पर हमारे लिए भाजपा जैसा जहर तो कोई है ही नहीं। बुंदेलखंड में भाजपा का सफाया करेंगे, गारंटी। हम फेस करते हैं ना गांव देहातों में जाकर के। हमारा कोई व्यक्ति थाने बैठा रहे, उसका मुकदमा लिखा नहीं जाता, गलती उसकी हो, किसी और की दबाव हमारे व्यक्ति पे बनाया जाता है ना। छोटी छोटी बातों पे हमें जेल में डाला जाता है, हमारे पढ़ने लिखने वाले बच्चों के कैरियर खराब कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये मानते हैं कि इस सरकार में जो है एससी पे अत्याचार हो रहा है? कोई शक है इसमें क्या? नहीं, इतनी भीड़ आई उस दिन 9 तारीख को मैं मौजूद था, लेकिन बहन मायावती जी एक शब्द नहीं बोली कि एससी पे अत्याचार हो रहा है। तो इस विषय में यही कहूंगा कि जो वो भीड़ थी वो मानवर कांशीराम को मानने वाली भीड़ थी, ठीक है, और उनकी आस्था थी, उनका परिनिर्वाण दिवस था, इसलिए वहां आए थे। और बहन जी ने नहीं बोला, उसका बहन जी जाने। हम इतना कह सकते हैं कि जो दुख दर्द हमें भाजपा में मिला अभी तक किसी सरकार में नहीं मिला। मतलब सहमत नहीं है बहन जी? नहीं, हम बहन जी की बातों से सहमत नहीं है। क्या कहना चाहेंगे भाई? बस देखिए, रक्षा करे, वो प्रजा की रक्षा नहीं करे तो राजा नरक का वासी होता है। हाँ, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, इस कैसी सरकार कोई नहीं है। मैं बताता हूँ,
कि इसने घर घी, देसी घी, शुद्ध घी पेटी में भर के गरीब जन के साथ पहुंचाया और किसान को बहुत मदद की, बहुत मदद किसी सरकार ने नहीं करी। किसान पीड़ित है। जी जी नहीं, जी, इनका कहना है कि किसान अखिलेश ने किसानों की बहुत मदद की, घी भी दिया किसानों को, गरीबों को आलू दिया, सब्जी दी, सब कुछ उन्होंने दिया। इनका कहने का मतलब ये है कि इनसे अखिलेश जी से अच्छी सरकार। बुंदेलखंड में इस बार परचम आप लोग लहराएंगे? हम दावा करते हैं इस बार बुंदेलखंड में भाजपा का सफाया करेंगे, गारंटी। बिल्कुल। जी, क्या कहना चाहेंगे? क्या पर्चे, सबसे पहले पर्चे क्या? देखिए, मैं तो समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष हूँ। आप ही लेके आए हैं क्या लोग? हाँ जी, चूंकि इन लोगों की आस्था, क्योंकि आज संविधान बचाने की लड़ाई अगर हिंदुस्तान में कोई लड़ रहे हैं तो आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का नारा था कि अब की बार 400 पार। अगर वास्तव में उत्तर प्रदेश की जनता को हम लोग बधाई, शुभकामनाएं देते हैं, अगर हमारे 43 गठबंधन के सांसद नहीं जीते होते तो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देती। और रही बात मान्यवर साहब की, कांसीराम साहब की, तो मान्यवर साहब कहीं से भी लोकसभा नहीं पहुंचे। माननीय श्रद्धेय नेताजी ने उन्हें इटावा से पहली बार लोकसभा भेजने का काम किया है। और दलितों के लिए अगर कोई भी लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ रहे हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। बहन जी को तो कोई लेना न देना है। और आप देख रहे हैं किसान इस समय कितना परेशान है, खाद कहीं नहीं मिल रही है, फसल पूरी तरह से बर्बाद है। इनका नारा था कि फसल का दाम दोगुना करेंगे, दोगुना बहुत बद से बदतर स्थिति है किसान की। बहन जी उस दिन ये कह रही थी कि संविधान खतरे में नहीं है, कांग्रेस और सपा खतरे में है। नहीं, देखिए आप, संविधान पूरी तरह से खतरे में है और ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आपको पता होगा कि जब इलाहाबाद में कुंभ चल रहा था तो उन्होंने एक धर्म संसद में एक संविधान, नया संविधान बनाने का प्रस्ताव भी पास किया था कि अगर इन लोगों के 400 सांसद जीतते हैं तो ये लोग संविधान को बदल देंगे। ये संविधान को मानते ही नहीं है। अच्छा, क्या मानते हैं आप कि बहन मायावती जी वाकई जो चर्चा है, लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि वो भाजपा की बी टीम है। काशीराम जी के जो उनका सपना था, बाबा भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, क्या उस सपने को कैसा? देखिए, बहन जी अपने मिशन से भटक चुकी हैं। बहन जी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं और जो उनका उस दिन का भाषण था वो बहन जी का भाषण नहीं था, वो भारतीय जनता पार्टी का भाषण था। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और जब चुनाव होते हैं तो प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी तय करती है, बहन जी तय नहीं करती। तो आप ये मानते हैं कि जो एससी समाज की नेता मानी जाती थी बहन मायावती जी, अब बहन मायावती जी जो गरीब तबका है, एससी तबका है, एससी एसटी तबका है, उसके साथ न्याय नहीं कर रही? देखिए, पूरी तरह से अन्याय कर रही हैं। एससी के लोगों ने भी लोकसभा के चुनाव में बता दिया, अगर 37 सांसद समाजवादी पार्टी के जीते तो केवल एससी की वजह से ही जीते हैं और बहन जी को उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया है। बहन जी अब समाजवादी पार्टी के साथ है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ। अच्छा, वो जो भीड़ उस दिन 9 तारीख को इकट्ठा हुई थी, उस भीड़ देख के मायावती कह रही है कि मैं जो चाहूंगी और 2027 में फिर सरकार बनाऊंगी। देखिए, माननीय बहन जी ने पिछले 12 साल में कुछ नहीं किया, घर में बैठी रही, न उनके कार्यकर्ताओं ने कुछ किया। भीड़ का आना कारण ये है कि मान्यवर कांसीराम साहब का महापरिनिर्वाण दिवस था, उनमें श्रद्धा है लोगों की, तो वो उनके वहां आते हैं फूल चढ़ाने के लिए, तो वो रैली बहन जी की हो गई। मैं मानता हूं जब 12 साल बहन जी ने कुछ नहीं किया, अब क्या कर लेंगे? अब क्या कर लेंगे? ये सिर्फ खाली खाना पूर्ति है, दिखावा है, कुछ नहीं होने वाला है। और मैं कहना चाहता हूं कि 27 में अखिलेश यादव की पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाएंगे और भाजपा का सफाया करेंगे। जी, क्या कहना चाह रहे थे? ये कहना चाहते हैं कि जो भाजपा की सरकार है, पहली जितनी जनानी थी उनके खाता, वे कौन से जनधन खाता जनधन 500 रुपए जमा खुलवाए थे ना, तो एक तरफ से तो ये मकान बनवाते हैं, ये सरकार एक तरफ से गिरवाती है और गरीब को क्या है, वो जनधन खाता में एक पैसा नहीं आया, कहाँ गया वो पैसा? गरीब का लूट के कहाँ के चला गया? ये बताइए आप, कहाँ गया वो पैसा? जितना इनने जनधन खाता खुलवाया इन्हीं के खाते में गया ना पैसा, तो सरकार ही ने, सरकार डकैती डाल रही है, सरकार ने ले लिया वो पैसा और गरीब का पैसा ले लिया। बताइए वो कहाँ गया पैसा? है तो गरीब का ना। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये भीम आर्मी के लोग हैं और किस तरह से अभी बीच में रैली हुई भीड़ दिखी, जो भीड़ दिखी
वाकई चूंकि मैं वहां मौजूद था, मुझे भी लगा कि ये काशीराम जी को मानने वाले मिशन के लोग हैं और मायावती जी ने उसका जो फायदा उठाया। आप लोग बता ही रहे हैं, आप लोग सुन ही रहे हैं। फिलहाल आपकी राय क्या है? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा। नई हवा है और नई सपा है। नई हवा है, नई सपा है, नई पुरानी सपा है। सपा नहीं है, अब नई है ये सपा। मतलब सपा में अखिलेश जी बदल गए, बिल्कुल बदल गए हैं। पहले पीडीए पे उतर आए हैं। बिल्कुल उतरे आए हैं। पीडीए एक नारा है और सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बहुजनों के लिए काम कर रहे हैं। पीडीए नारा है और हमारा है। और मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि ये उन्हीं के समाज के लोग हैं, जिन लोग जो लोग वहाँ आपको काशीराम निवारण दिवस पे आपको दिखाई पड़े थे, जो भीड़ दिखाई पड़ी थी, आज ये सैकड़ों की संख्या में यहाँ पीडीए अखिलेश यादव जी के सामने समाजवादी पार्टी का इन्होंने जो है शपथ ग्रहण किया और समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। आपका क्या कहना है? आप कमेंट के रूप में जरूर बताइएगा। 2027 में पीडीए की कंडीशन क्या बनेगी और जिस हिसाब से दिख रही है, आप कमेंट जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।